औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from cradle to grave. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान के पेश नज़र कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, तो हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तमील की खातिर सफीक पैठा राइट पैठा के नाम पे चैनल खोला है. ये जो चैनल खोला गया है ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की खातिर खोला गया है कि व्हाट एवर आई हैव इन माई माइंड मस्ट बी कन्वे थ्रू यू. तो व्यूअर्स, बिलाशुबा हमें आपके मोहब्बत, प्यार, खलूस और नेक तौम की ज़रूरत आपके सब्सक्राइबर बनने पर है. आपका सब्सक्राइबर बनना हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है. आप हमारी वीडियो को जब लाइक करते हैं तो हमारी ईद से पहले ईद हो जाती है. तो आज व्यूज़ हम चलते हैं. आज हमारा मौज़ूए सुखन है फ्यूचर सिंपल टेंस. तो जैसे व्यूज़ हम जानते हैं ये जो फ्यूचर है ये निशानदेही कहता है आने वाले वक्त की. फ्यूचर सिंपल टेंस हमें ये बताता है वो काम जो आइंदा ज़माने में सर अंजाम दिया जाएगा या सर अंजाम पाएगा या होगा, तो वहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसका इस्तेमाल है. फ्यूचर सिंपल टेंस में हम प्रेडिक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये दावा करते हैं कि 2023 में इंशाअल्लाह दुनिया में इस्लाम का नफाज होगा. ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं अल्लाह के फजलो करम को सामने रखते हुए. ये है कि नफाज होगा, ये प्रेडिक्शंस हैं यानी कि पेशीन गोई है. अगर हमारे पास होप है, हम कहते हैं मुझे उम्मीद है, उम्मीद वासिक है, जो खैसमा है वो पाकिस्तान भर में FSC में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा, ये होप है. इसी तरह हमारा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, नाम है उसका हज़ैफ़ा. वो पढ़ाई में अपनी मिसाल आप है. हम कहते हैं ये तोक़ा की जाती है कि हज़ैफ़ा जो है ना सिर्फ अपने अहले खाना का नाम रोशन करेगा बल्कि मुल्क को, कौम की अज़मत की दास्तानों को रकम करेगा. तो बात ये हो रही है कि फ्यूचर्स की. तो जैसे कि हमने अपनी पहचान के लिए क्या रखा हुआ है, हमसे मुराद क्या है, हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उन्होंने फ्यूचर्स की मिसाल ये रखी हुई है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में हमेशा गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आते हैं. अगर हमें कोई पूछे कि ये टेंस है, जी मैं लाहौर से आऊँगा, ये कौन सा टेंस है, हम कहेंगे फ्यूचर्स का. और भाई कैसे पता चला, गा से पता चल गया. फिर आगे इसी टेंस को हम देखते हैं, वो लाहौर से आएंगे. और भाई कौन सा टेंस है, भाई फ्यूचर का. भाई फ्यूचर का किस तरह टेंस है, भाई आखिर में गे का लफ्ज़ आया. चले भी मान गए. तो अब बात करते हैं कि वो लाहौर से आ जाएगी. भाई कौन सा टेंस है, भाई फ्यूचर का. कैसे पता चल रहा है, गी से.
ये तो सब कॉन्टिनेंट वालों में अपनी सहूलत के लिए, समझने के लिए कि ये फ्यूचर टेंस है, जबकि अंग्रेज क्या कहता है, वो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान हमेशा विल आएगा, बशर्ते के सब्जेक्ट यू हो, सब्जेक्ट दै हो, सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट शी हो, सब्जेक्ट इट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नॉन हो, सब्जेक्ट प्लूरल नॉन हो। तो वहां पे ये साथ ये भी कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म और सब्जेक्ट के दरमियान क्या आएगा, शाल। क्या आएगा, शाल। तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम पहले कुछ फिक्रात बनाते हैं, फिर इसकी जो एक और खूबी है उसके बारे में बाद में डिस्कशंस करते हैं। यहां पे है मैं लाहौर से आऊंगा। भाई कौन आएगा, मैं के साथ क्या आएगा, शैल। तो और वर्ब की पहली फॉर्म, तो फिक्र अब क्या बन गया, आई शैल कम फ्रॉम लाहौर। मैं लाहौर से आऊंगा, आई शैल कम फ्रॉम लाहौर। भी हम लाहौर से आएंगे, वो आई शैल कम फ्रॉम लाहौर, कि हम लाहौर से आएंगे। तो आई व्यू के साथ शैल लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लगा लिया। अब ये है कि तुम लाहौर से आओगे, कौन आओगे, तुम। तो तुम के साथ विल आएगा, लिहाजा होगा यू विल कम फ्रॉम लाहौर। वो लाहौर से आएंगे, दे विल कम फ्रॉम लाहौर। वो लाहौर से आ जाएगा, he will come from लाहौर। वो लाहौर से आ जाएगी, she will come from लाहौर। तो व्यूज यहां पे एक चीज नोट कर लें, फिक्रे में अगर जोर देना हो वादे की पाबंदी के लिए, फिक्रे में जोर देने के लिए, वादे की पाबंदी के लिए, अज़्म की सदाकत के लिए, या फिर धमकी देने के लिए, हम आई वुई के बाद, यानी कि आई वुई सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, विल लगा देते हैं। अगर मैं यहां ये कहता हूं मैं लाहौर से आऊंगा, फिक्र है आई शैल कम फ्रॉम लाहौर। अगर मैं कहूंगा मैं लाहौर से जरूर आऊंगा, ये मेरे अज़म की सदाकत है, तो मैं कहूंगा आई विल कम फ्रॉम लाहौर, क्या मैं लाहौर से जरूर आऊंगा। सैलाब हो, तूफान हो, ज़िल्ज़ला हो, जंग हो, हालात कैसे भी हों, आई विल कम फ्रॉम लाहौर। तो यहां पे जहां शैल की जगह विल आ जाता है, वहां इसी तरह विल की जगह शैल हो जाएगा। अब यहां से है तुम लाहौर से आओगे, तो यू विल कम फ्रॉम लाहौर। क्या है, यू विल कम फ्रॉम लाहौर, तुम लाहौर से आओगे। अगर मैं कहूं तुम लाहौर से यकीनन आओगे, जरूर आओगे, लाजमन आओगे, तो फिर क्या होगा, फिर मैं कहूंगा यू शैल कम फ्रॉम लाहौर। फिर ये समझ लगी कि अगर हमने ताकीदन बात करनी है, फिक्रे में जोर देना है, अपने अज़म की सदाकत का इज़हार करना है, वादे की पाबंदी का इज़हार करना है, या किसी को थ्रेट देनी है, तो फिर यू, दै, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम के साथ विल की बजाय क्या लगाएंगे, शाल। और इसी तरह आई वी के साथ शैल की बजाय क्या लगाएंगे, वाल। हाँ, यहां एक और चीज बात आ जाएगी कि यहां पे जब हम कहते हैं ना कि जी मैं लाहौर से जरूर आऊंगा, तो आई विल कम फ्रॉम लाहौर, तो यहां पे आई मस्ट कम फ्रॉम लाहौर, दोनों ही इक्वल हैं। क्या है, दोनों इक्वल टेंस हैं। इसी तरह तुम लाहौर से जरूर आओगे, हम ये कह सकते हैं यू मस्ट कम फ्रॉम लाहौर, या यू शैल कम फ्रॉम लाहौर। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ चलते हुए हमें पता चल चुका है कि सब्जेक्ट के बाद शाल, विल, उसके बाद नॉट, वो आपकी पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि आई यू के साथ हमेशा शाल आता है, बाकी तमाम के साथ क्या आता है, विल। तो फिर दोहराते हैं, सब्जेक्ट, शाल, विल के बाद नॉट, फिर आपकी पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप फिक्रा बनाएंगे
मैं कल नहीं आऊंगा, आई शॉल नॉट कम टुमारो। हम कल नहीं आएंगे, I shall not come tomorrow। तुम कल नहीं आओगे, you will not come tomorrow। वो कल नहीं आएंगे, they will not come tomorrow। वो कल नहीं आएगा, he will not come tomorrow। वो कल नहीं आएगी, she will not come tomorrow। ये कल नहीं आएगी, it will not come tomorrow। मरियम कल नहीं आएगी, Maryam will not come tomorrow। तो अगला फिक्र देखते हैं। फातिमा और रेहान कल सुबह 7 बजे अब्दुर्रहम के हमरा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएंगे? फातिमा और रेहान सब्जेक्ट हो गया, फिक्रे को नहीं जाएंगे तो क्या होगा? Fatima and Ryan will not go to school to read with Abdurrahman at 7 a.m. tomorrow। फिर देखते हैं, Fatima and Ryan will not go to school to read with Abdurrahman at 7 a.m. tomorrow। तो अब चलते हैं इंटरैक्टिव की तरफ। किसकी तरफ? इंटरैक्टिव की तरफ। इंटरैक्टिव में जैसे कि फिक्रे से ज़ाहिर है सवालिया है, सवाल किया जाएगा। तो सवालिया में हम देखते हैं हमेशा सब सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो किसका मतलब देते हैं? क्या का। तो अब फार्मूला क्या बन गया? वेल शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मैं इस्लामाबाद से आऊँगा? क्या है? क्या मैं इस्लामाबाद से आऊँगा? Shall I come from इस्लामाबाद? अगला फिक्र है, क्या वो इस्लामाबाद से आएंगे? Will they come from इस्लामाबाद? ये था इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव। अब आते हैं कौन सा? इंटरैक्टिव एंड नेगेटिव के बारे में, यानी कि सवालिया नफी की तरफ। तो फार्मूला क्या होगा? वही फार्मूला, shall will प्लस सब्जेक्ट, उसके फौरी बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या हम इस्लामाबाद से नहीं आएंगे? shall will not come from इस्लामाबाद। क्या वो इस्लामाबाद से नहीं आएगा? will he not come from इस्लामाबाद। तो ये व्यू हो गया इंटरैक्टिव और ये हो गया एंड नेगेटिव। अब चलते हैं इंटररोगेटिव विद एडवर्ब। तो सवालिया फिक्रा किसके साथ? एडवर्ब के साथ। जैसे कि व्यूज हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ जो एडवर्ब है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। तो लिहाजा फार्मूला क्या बनेगा? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, shall, will, subject plus first form of verb object। तो फिक्रा बनाते हैं, मैं मरी क्यों जाऊंगा? Why shall I go to Mary? तुम कब मरी जाओगे? When will you go to Mary? अब व्यूज आते हैं इंटररोगेटिव की तरफ। किसकी तरफ? इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव की तरफ विथ वर्ब, एज वर्ब। तो फिक्रा वही होगा, लेकिन चूंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेते हैं। लिहाजा हम फिक्रा बनाएंगे, हम मरी कैसे नहीं जाएंगे? हाउ शैल वी नॉट गो टू मरी। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? यहाँ पे नॉट लगा दिया। तो क्या बन गया? हाउ शैल वी नॉट गो टू मरी। वो क्या मरी नहीं जाएगी?
or what will she not got to marry. तो व्यूअर्स ये था फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस में। तो व्यूअर्स नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके फौरी बाद आज मेरा इरादा था जो फ्रेजेस पेंडिंग रह गए थे उसके बारे में बताना, तो मुझे कहा गया नहीं, प्रेजेंट को आपने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, पास्ट को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, अब लिहाजा फ्यूचर को भी एक्सप्लेन करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं एक्टिव वॉइस में तो हो गया, कल इंशाल्लाह पैसिव वॉइस में करेंगे। तो व्यूअर्स इस दुआ के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। अल्लाह हाफिज़।